हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत विस्तृत यह देवभूमि भारत। इस देश में जहाँ देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं, वहीं पर अनेक महान आत्माओं ने जन्म लेकर देवत्व को प्राप्त किया है। आइए हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी महान आत्मा के जीवन की ओर जिसने अपना संपूर्ण जीवन वेद ज्ञान के प्रचार प्रसार में बिता दिया। गुरुवर विरजानंद से पुनः जागृत हुई गुरु परंपरा स्वामी श्रद्धानंद तक पहुंचकर अपने भावी उत्तराधिकारी को ढूंढते हुए उत्तराखंड प्रांत के देहरादून जिले के मुदगल गोत्रीय श्री रामचंद्र जी एवं माता रामवती जी के द्वार पर पहुंचकर कृतार्थ हुई, जहां उस परंपरा को ऐसा वेदनिष्ठ आचार्य मिले जो प्रायः कहा करते थे, हस्तिना ताड्यमानोपि न त्यजेद वेद मंदिरम। भारतीय ज्ञान परंपरा के पवित्र श्रावण मास की शुक्ल एकादशी ने उस दिन वस्तुतः अज्ञान की कृष्णता को हर लिया था, जब 1 अगस्त 1895 को जन्मे एक अबोध बालक नवीन चंद्र ने पांडित्य प्रकर्ष स्वामी समर्पणानंद सरस्वती बनने तक की लंबी जीवन यात्रा प्रारंभ की और उस अबोध बालक का पथ प्रदर्शक बना वेदोद्धारक महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र। उन्हीं के शब्दों में, मेरे जीवन पर जिस वस्तु का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा है वह ऋषि दयानंद का जीवन चरित्र है। यह प्रभाव दिन प्रतिदिन अगाध श्रद्धा में परिणत होता गया और 7 वर्ष की आयु में पावन भागीरथी के तट पर स्थित गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में गुरुकुल परंपरा के पुनरुद्धारक स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी के चरणों में पहुंचकर पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार के रूप में फलीभूत हुआ, जहां सन 1902 से 1916 तक के 14 वर्षों के अगाध परिश्रम से बालक बुद्धदेव ने 14 रत्नों से देदीप्यमान समुद्र की भांति 14 विद्यारूपी रत्नों से उद्बुद्ध होकर पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार तक की यात्रा पूर्ण की। गुरुकुल में व्याकरण का वह सूर्य जिससे कभी शास्त्री कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी भी बचकर निकलते थे, जब गुरुवर पंडित शालग्राम जी के प्रोत्साहन से वह ज्योतिपुंज साहित्य के प्रति उन्मुख हुआ तो 3 दिन तक निरंतर कादम्बरी के रस में निमज्जित होकर कादम्बरी रसज्ञानाम आहारोपि न रोचते इस उक्ति को चरितार्थ किया। आपके सर्वतोमुखी प्रतिभा से सभी चकित थे। ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते गए त्यों-त्यों आपकी बुद्धि प्रखर होती गई तथा एक के बाद एक कक्षाएं उत्तीर्ण करते हुए आपने विद्यालंकार में प्रवेश किया। अलंकार के 4 वर्ष आपने वैदिक साहित्य के मंथन में लगा दिए तथा संस्कृत साहित्य एवं आंग्ल भाषा में भी महारत हासिल किया। आपकी प्रतिभा, कुशाग्र बुद्धि एवं स्मरण शक्ति ने कुलपिता स्वामी श्रद्धानंद जी एवं समस्त गुरुजनों को प्रभावित किया। इस प्रकार विद्यालंकार की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक उन्होंने गुरुकुल में ही संस्कृत साहित्य का अध्यापन किया। स्नातक होने के बाद आप अपनी योग्यता के अनुरूप उच्चतम सरकारी व गैर सरकारी सेवा प्राप्त कर सकते थे, परंतु महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रति अगाध श्रद्धा के प्रवाह में जीवन समर्पण का व्रत लेकर वेद प्रचार एवं वैदिक अनुसंधान में जुट गए। आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब में वैदिक अनुसंधान कार्य की नींव आपने ही डाली थी। वहाँ आपने शतपथ ब्राह्मण के भाष्य की योजना बनाकर उस पर कार्य प्रारंभ किया, परंतु सभा के अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन कार्य की पूछाताछी आपको नहीं भाई, अतः आपने सभा की सेवा छोड़ दी तथा प्राणपन से वेद प्रचार
एवं स्वतंत्र वैदिक अनुसंधान हेतु सन 1934 में वर्णाश्रम संघ की स्थापना की। आपकी मान्यता थी, कोई भी अकेला विद्वान समग्र रूप से वेद भाष्य नहीं कर सकता। इसके लिए विविध विषयों में पारंगत 7-8 विद्वान एक साथ उपलब्ध होने चाहिए, ताकि वे परस्पर शंका समाधान करते हुए इस कार्य को आगे बढ़ा सकें। यह तभी संभव था जब एक संस्थान स्थापित किया जाए। अतः आपने सन 1939 में मेरठ के टीकरी ग्राम में भोलाझाल के समीप लगभग 60 बीघा भूमि पर प्रभात आश्रम की स्थापना की, जिसमें वैदिक अनुसंधान के लिए अग्निलोक, अदितिलोक, सोमलोक, मृत्युंजय लोक, वरुणलोक, गोलोक, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक नाम से 8 लोकों को खोलने तथा उनमें से प्रत्येक के लिए संबंधित विद्या में निष्णात लोकपालों को नियुक्त करने की योजना थी। उनका यह स्वप्न कहाँ तक पूरा हुआ, यह उन्हीं के शब्दों में उद्धृत करना उचित। उन्होंने लिखा है कि इन 8 लोकों के लिए लोकपाल नियुक्त करना था, जिनमें से प्रथम वैदिक अनुसंधान विभाग स्थापित हो चुका है, जिसके अध्यक्ष स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी हैं। मुझे हर्ष है कि मैंने प्रभु कृपा और गुरु कृपा से जो कुछ वेद विद्या प्राप्त की है, उसके योग्य उत्तराधिकारी प्राप्त हो गए हैं, जिनको मैं यथाशक्ति अपनी ज्ञान भिक्षा प्रदान कर रहा हूँ। पंडित जी ने प्रभात आश्रम की स्थापना तो कर दी, पर वे वहाँ रहकर अपनी संकल्पना के अनुसार कार्य नहीं कर सके। हर्ष का विषय है कि उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी के आचार्यत्व एवं मार्गदर्शन में यह संस्था आज भी वैदिक शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित कर रही है, तथा उन्हीं के मार्गदर्शन में ही यहाँ सन 1985 से स्वामी समर्पणानंद वैदिक शोध संस्थान वैदिक अनुसंधान में निरंतर कार्य कर रहा है। सन 1948 में पंडित जी के सत्प्रयासों से वैदिक राष्ट्र की संकल्पना को लेकर भारतीय लोक संघ नामक एक राजनैतिक संगठन की स्थापना भी की गई। इसका संविधान भी बनाया गया। पंडित जी की संकल्पना थी कि इस संघ के सभी सभासद भरत कहलाएंगे तथा संघ के कार्यालय नंदीग्राम कहलाएंगे। संघ के अधिवेशनों में एक आसन खाली पड़ा रहेगा, जिसका भाव यह होगा कि हम सब भरत हैं, जो राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो राष्ट्र को दुखों से छुड़ाएगा वही राम होगा, किंतु जब तक राष्ट्र का उद्धार नहीं होगा, तब तक हम सब का कर्तव्य है कि भरत बनकर तप का जीवन व्यतीत करें। इसके प्रधान स्वामी आत्मानंद जी सरस्वती तथा मंत्री का दायित्व पंडित जी ने स्वयं संभाला। इसका कार्यालय रमावाड़ी गाजियाबाद में था। आर्य समाज को आत्मरक्षा एवं वैदिक धर्म के प्रचार पर हैदराबाद की निजाम सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदियों एवं प्रतिबंधों का विरोध करने तथा मुसलमानों द्वारा किए जाने वाले प्रचार और तबलीगी जमात के प्रयासों को रोकने के उद्देश्य से जनवरी 1938 में सत्याग्रह करना अपरिहार्य हो गया। पंडित जी ने पंजाब में सत्याग्रह के लिए जनता में जागृति उत्पन्न की। उस आंदोलन में लगभग 5000 से भी अधिक सत्याग्रही सैनिकों ने समर्थन प्रदान किया, परंतु इन्हें कहा गया कि इस सत्याग्रह के मुख्य संचालक के साथ जितने सैनिक गए हैं, आपके साथ उससे कम ही जाने चाहिए। एतदर्थ इन्होंने 2 जुलाई 1939 को केवल
282 सत्याग्रही सैनिकों के साथ मनवाड़ शिविर से सत्याग्रह किया। उन्हें औरंगाबाद जेल में रखा गया। सन 1956-57 में हिंदी सत्याग्रह के समय जब आप कारावास में थे तो श्री पंडित इंद्रराज जी, जो इस सत्याग्रह में आपके साथ सम्मिलित थे, उन्होंने लिखा है कि देव दयानंद का सच्चा पुजारी यह आर्य समाजी जहाँ अकेला रहे वहाँ भी अपना निरालापन दिखाता ही है, तो जहाँ हजारों आर्य समाजी हों तो वहाँ की तो बात ही क्या पूछो। लगभग 1.25 महीने तक प्रतिदिन ओजस्वी प्रवचन में सत्याग्रहियों के साथ साथ वार्डन, जेलर तथा जेल अधीक्षक भी उपस्थित होते थे। महर्षि दयानंद एवं वेदों के संदेश को जन जन तक पहुंचाना आपके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया था। इसकी पूर्ति के लिए आप आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के उपदेशक एवं महोपदेशक के रूप में विभिन्न आर्य समाजों तथा गुरुकुलों के उत्सवों पर अपने अगाध ज्ञान को तर्क सम्मत एवं ओजपूर्ण ढंग से व्यक्त किया करते थे। यह आपके पांडित्य का प्रकर्ष ही था कि केवल अग्नि शब्द को लेकर आपने 40 दिन तक व्याख्यान दिया। वक्तृत्व कला ऐसी कि जिस रस में चाहें उस रस में श्रोताओं को बहा ले जाते थे, हंसा भी सकते थे, रुला भी सकते थे एवं जोश भी दिला सकते थे। सन 1926 में वेद प्रचार हेतु पूर्वी अफ्रीका में 1 वर्ष तक रहकर आपने अपने अप्रतिम वैदुष्यपूर्ण व्याख्यानों द्वारा वहाँ की जनता के मानस पटल पर भारतीय एवं वैदिक संस्कृति की अमिट छाप छोड़ी। 1941-42 में आपको आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का प्रधान निर्वाचित किया गया। पंडित जी की अपने सिद्धांत पर अड़िग रहने का उदाहरण हमें तब मिलता है जब आर्य प्रतिनिधि सभा का संविधान बदला। कुछ ही समय पश्चात आप गुरुकुल कांगड़ी के आचार्य भी नियुक्त हुए। उसी वर्ष पंडित इंद्र विद्या वाचस्पति गुरुकुल के मुख्य अधिष्ठाता थे। पंडित बुद्धदेव जी के दोनों पदों में से सभा का प्रधान पद मुख्य अधिष्ठाता से उच्च था तथा आचार्य पद मुख्य अधिष्ठाता से न्यून था। प्रतिनिधि सभा में प्रश्न उपस्थित हुआ कि आप सभा प्रधान होने के कारण मुख्य अधिष्ठाता से उच्च पदस्थ हैं, साथ ही आचार्य पद पर होने के कारण मुख्य अधिष्ठाता से निम्न पदस्थ भी हैं। इस प्रकार आपके 2 पदों का एक साथ अधिष्ठित होने के कारण पंडित इंद्र विद्या वाचस्पति जी की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। पंडित जी किसी भी एक पद का त्याग न करें, इसलिए सभा में प्रस्ताव पारित किया कि गुरुकुल का आचार्य पद मुख्य अधिष्ठाता पद से उच्च होगा। वर्ष 1955 में लुधियाना अधिवेशन में सभा के उपप्रधान तथा वर्ष 1961 में नरवाना अधिवेशन में सभा के प्रधान चुने गए और अपने जालंधर कार्यालय को ही अपना प्रचार का केंद्र बना दिया। पंजाब एवं हरियाणा के विभाजन के पश्चात दोनों प्रदेशों के आर्य समाजी नेताओं में जन्मे विवाद को दूर करने के लिए 26 नवंबर 1961 के आर्योदय के माध्यम से पंजाब के इन दोनों धड़ों को मिलाने का प्रयास किया। आपके इन सत्प्रयासों का सुपरिणाम सामने आया। दोनों पक्षों ने आपसी भेदभाव भूलकर आपके प्रधानत्व में स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस का सफल आयोजन किया, किंतु कालांतर में पुनः विवाद होने पर आपके मन की पीड़ा का आभास आपके लेख क्या मैं यह देख सकूंगा से होता है। ऋषि दयानंद का ऐसा सच्चा भक्त कि अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह जात पात के बंधन को तोड़कर
अपराजिता जी का श्री बलभद्र भल्ला जी से तथा प्रभात शोभा जी का प्रोफेसर शेर सिंह जी से किया। वेदोक्त आश्रम व्यवस्था में पूर्ण विश्वास रखते हुए जब आपने वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश का निश्चय किया, तब गुरु रूप में आश्रम की दीक्षा किससे ग्रहण की जाए, इसके लिए आपने अनेक उत्सवों पर पधारने वाले योग्य सन्यासियों पर दृष्टि निक्षेप किया, किंतु लाहौर के उपदेशक मंडल में एक सीधे साधे ऐसे सन्यासी को देखते थे जिनके भीतर वेद विद्या के प्रति अगाध श्रद्धा थी, जिनका व्यवहार सबके साथ अत्याकर्षक था, जिनकी वाणी से निरंतर अमृत वर्षा होती थी, जो दिखने में साधारण लगते हुए भी व्याख्यान वेदी पर अपना चमत्कार दिखाते थे, जिनके एक एक शब्द सुनने के लिए श्रोतागण निरंतर स्तब्ध चित्र लिखित से रहते थे। ऐसे व्यक्तित्व के धनी स्वामी आत्मानंद सरस्वती जी से वानप्रस्थ दीक्षा के लिए प्रार्थना की तथा स्वामी जी द्वारा निश्चित तिथि 1 अगस्त 1945 को 51 वर्ष की अवस्था में लाहौर नगर में श्री पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार ने वानप्रस्थ आश्रम की दीक्षा ग्रहण कर ली। विक्रम संवत 2019 तदनुसार सन 1962 को दीपमालिका के शुभावसर पर अजमेर में गुरुकुल चित्तौड़गढ़ के आचार्य स्वामी व्रतानंद जी महाराज से संन्यास आश्रम की दीक्षा ग्रहण की और स्वामी समर्पणानंद सरस्वती के नाम से प्रख्यात हुए। आर्य समाज के शास्त्रार्थ महारथियों की परंपरा में पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार जी का स्थान अद्वितीय है। आपके शास्त्र सम्मत अकाट्य प्रमाणों के आगे प्रतिपक्षी विद्वान टिक नहीं पाते थे और विजयश्री आर्य समाज को ही प्राप्त होती थी। सन 1929 में 27 से 30 जून तक पौराणिक विद्वान कालूराम शास्त्री एवं पंडित अखिलानंद कविरत्न के साथ 4 शास्त्रार्थ किए एवं सभी में विजय प्राप्त की। सन 1935 ईस्वी में 3 से 6 जुलाई तक पंडित बुद्धदेव जी ने दक्षिण में ख्याति प्राप्त सनातनी विद्वान श्री माधवाचार्य शास्त्री से वर्ण व्यवस्था, मूर्ति पूजा आदि विषयों पर 4 शास्त्रार्थ किए और सभी में विजय का आलिंगन किया। इसके अतिरिक्त आपने अनेकों शास्त्रार्थ किए तथा कभी भी पराजय का मुख नहीं देखा। शास्त्रार्थों में विजय के पश्चात वह प्रायः पंडितराज जगन्नाथ का यह श्लोक गुनगुनाया करते थे। दिगंते श्रूयन्ते मदमलिन गंडा करटेना करिण्यः कारुण्या स्पदम समशीला खलु मृगा इदानीं लोकेऽस्मिन् ननुपमशिखानां पुनरयं नखानां पाण्डित्यं प्रकटयतु कस्मिन् मृगपते। पंडित बुद्धदेव जी में व्यापक स्वाध्याय, विवेचन एवं विश्लेषण की क्षमता थी। इन सब का परिणाम था कि आपकी लेखनी से साहित्य की अधिकांश विधाओं पर विचार सरणी निःसृत हुई। शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद एवं यजुर्वेद के कुछ अध्यायों का भाष्य, वैदिक सूक्तों पर आधारित लघु पुस्तिकाएं, ऋग्वेद मणिमंडल सूक्त, पंचयज्ञ प्रकाश, श्रीमद् भगवद गीता भाष्य, पाणिनीय प्रवेशिका, वेदों के संबंध में क्या जानो क्या भूलो, शतपथ में एक पथ, वैदिक अग्नि,
कायाकल्प आदि कृतियाँ आपकी अलौकिक प्रतिभा एवं लोकोत्तर पांडित्य का दिग्दर्शन कराती हैं। वेदों के मूर्धन्य विद्वान होने के साथ ही स्वामी समर्पणानंद जी एक प्रतिष्ठित कवि भी थे। आपके पांडित्य से अभिभूत होकर आचार्य प्रियव्रत पूर्व कुलपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार ने कहा था, पंडित जी की प्रतिभा में बाणभट्ट, भवभूति एवं कालिदास के एक साथ दर्शन होते थे। वे शतपथ ब्राह्मण एवं वैदिक ज्ञान के तो अद्भुत व्याख्याता थे। आपकी रचनाएं भक्ति रस से परिपूर्ण हैं। आनंद शतपदी, उसकी राह पर बिखरे हुए फूल इत्यादि काव्य आपकी अद्भुत प्रतिभा के निदर्शन हैं। आप न केवल लेखक और कवि ही थे, वरन एक लोकप्रिय संगीतज्ञ भी थे। आपने संगीत शास्त्र का विधिवत अध्ययन किया। आपने एक पत्रकार के रूप में भी इस समाज को योगदान दिया। सन 1951 ईस्वी में सुप्रभात नामक मासिक पत्रिका का संपादन एवं प्रकाशन आरंभ किया। सन 1964 में वैश्वानर नाम से एक मासिक पत्र का प्रकाशन किया। इस प्रकार एक विराट सारस्वत साधना करते हुए 14 जनवरी सन 1969 में रुग्णता के कारण यह सारस्वत ज्योति पंचतत्व में विलीन हो गई।